जय श्री राधे। ग्रह से हाथी की रक्षा, ये कथा आप सभी ने अवश्य सुनी होगी। आइए इस कथा के पीछे के तत्व को जानते हैं आदरणीय श्री श्वेता पाठक जी के लेख के माध्यम से। आप क्या समझते हैं, वह जो गज या हाथी था, क्या कोई साधारण हाथी था? एक हाथी को कैसे पता कि इस वक्त इस तत्व को पुकारना चाहिए? इतनी बुद्धि तो एक साधारण मनुष्य में नहीं होती कि इस वक्त किसी पुकारना चाहिए। पर एक हाथी जो कि भोग योनि में है, जिसको कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, वह भगवान विष्णु से सहायता के लिए गुहार लगा देता है। देखिए, ये जो गज है ना, इसके अनंत जन्मों के ऐसे शुभ कर्म एवं संस्कार हैं, जिसके कारण उसे यह ज्ञात है कि किस कारण उसे यह हाथी का जन्म लेना पड़ा। वह गज पूर्व जन्मों में बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। ये थे महाराज इंद्रद्युम्न। पर कुछ कर्मों के कारण महर्षि अगस्त्य द्वारा शाप से उसे यह हाथी की योनि मिली, जिसमें वह अपने कर्मों को काट रहा था, या यूं कह सकते हैं कि भोग रहा था। उसे याद था सब कि वह भगवान विष्णु का भक्त था। जड़ भरत की कथा भी आपने अवश्य सुनी होगी कि इतने बड़े भक्त और परमहंस का एक हिरनी के बच्चे में आसक्त हो जाना और फिर उस कर्म को काटने के लिए उनका हिरन बनना। तो ये ध्यान रखिए, कर्म का अत्यंता भाव नहीं हो सकता, वह कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब उस गज ने भगवान को पुकारा तो उसके समस्त कर्म को देखते हुए भगवान को आना पड़ा। और वह मगरमच्छ या ग्रहा कोई साधारण मगर नहीं था, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। वह गंधर्व श्रेष्ठ था, जिसे अपने किसी कर्म के कारण महर्षि देवल के शाप से मगरमच्छ की योनि मिली। तो यह ऋषियों द्वारा शाप दिया जाता है, वह भी बिना कारण नहीं होता। जो महापुरुष बन गया है, जिसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उसे तो यह काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य छू तक नहीं सकते। लेकिन ये लोग क्रोध करते हैं और शाप भी दे डालते हैं। ये सब एकमात्र कुछ कार्य अनुपादन के लिए होता है। इन सब शाप या कोप से भविष्य और भूतकाल के कुछ गोपनीय रहस्य छिपे होते हैं, जो साधारण लोगों के समझ के बाहर की बात होती है। लेकिन संत एवं महापुरुष सब जानते हैं और उसी के अनुसार अपने कार्य क्रियान्वित करते हैं। इसलिए संत या भगवान का कोप और कृपा दोनों में कोई अंतर नहीं। ये कुछ भी करेंगे एकमात्र जीवों के कल्याण के लिए करेंगे। तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। तो कई मनुष्य संकट के समय भगवान को बुलाते हैं, तो क्या भगवान आते हैं? अरे उस गज में ऐसी क्या खास बात थी कि भगवान को नंगे पैर आना पड़ा? वह इसलिए क्योंकि गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि उस कर्म का फल मैं ही बिना पक्षपात के देने वाला हूँ। मैं मतलब भगवान। यह ध्यान रखिए, मृत्यु लोक में आए हुए समस्त जीव, चाहे जड़ हो या चेतन हो, सबकी आयु निर्धारित है। अगर भगवान शंकर या विष्णु जी भगवान के कानून के खिलाफ जाते या जीवित कर सकते थे, तो कुछ उदाहरण देखिए। सती जी जल जाती हैं, लेकिन कालों के भी काल, महाकाल कुछ नहीं कर पाते। जटायु भगवान राम के हाथों में प्राण त्याग कर रहे हैं। भगवान के पिता दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग कर दिया। उत्तरा 16 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। अभिमन्यु, जिनके मामा स्वयं गीता ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, पिता गीता ज्ञानी अर्जुन, विवाह करवाने वाले स्वयं भगवान के अवतार वेदव्यास, वह समाप्त हो जाते हैं। सब खड़े देखते रह जाते हैं। तो हमें यह नहीं पता चलता कि जो भगवान उस पर इतनी जल्दी प्रसन्न हुए या उसे कोई वरदान दिया, वह एकमात्र उसी के कर्मों की परिणति होती है। इसी तरह के तत्व ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे।